नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। मात्र 4-5 दिन बचे हैं प्राण प्रतिष्ठा के और रामद्रोहियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, ना छोड़ रहे हैं कि इसमें तरह तरह के व्यवधान ना लगे। अब आज सुनने में आया कि साहब हाई कोर्ट में भी एक याचिका दायर कर दी गई इस बात को लेकर के कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा है ये गलत तरह से हो रही है। साथियों, ये जितने भी अवरोध पैदा किए जा रहे हैं ये किसी अन्य धर्म के द्वारा नहीं, किसी विधर्मी विदेशी के द्वारा नहीं, ये सब कुछ विशुद्ध हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं वो ऐसा कर रहे हैं। ये काल नेमी, ये यहीं के हिंदू हैं और तरह तरह की लॉजिक हैं और उन तर्कों के उत्तर वैसे तो आपको मालूम होंगे, कुछ नया पर्सपेक्टिव आपको देने की मैं कोशिश करता हूं कि आप कह रहे हैं कि साहब ये पॉलिटिकल इवेंट है इसलिए कोई जाएगा नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं जाएगी। अरे हद करते हो भाई, ये राजनीति है। ये भले ये काम सरकार कर रही हो लेकिन क्या ये राजनीति है क्या? और दूसरी बात, किसने कह दिया कि राजनीति का संस्कृति से कुछ लेना देना नहीं है? इसका मतलब आप गांधी जी के विरुद्ध हैं। गांधी जी क्या कहते थे? राम राज्य की परिकल्पना की बात करते थे। आज आप कह रहे हैं कि राम राज्य की बात कहना साफ गलत है और ये पॉलिटिकल इवेंट है। ये बताइए, सरकार जो है वो मस्जिदों का और चर्चों का तो अधिग्रहण नहीं करती है और मंदिरों का वो अधिग्रहण किए हुए है, उससे वो टैक्स लेती है, सब देख रेख करती है। तब आपने नहीं कहा कि धर्मों में समानता नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि मंदिर, जितने भी हजारों मंदिरों का सरकार जो पूरा कंट्रोल लिए हुए है, तो अब ये इवेंट आ रहा है तो सरकार ना करे। क्यों नहीं करेगी भाई? ये कैसी बेईमानी है? और दूसरी बात, हमारे देश की जो संस्कृति है वो इस देश से भी जुड़ी है, इस सरकार से भी जुड़ी हुई है, राजनीति से भी जुड़ी हुई है। तो क्यों भैया हम अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देंगे? अपनी जो संस्कृति जो 500 सालों से रामलला टेंट में विराजमान थे, आज उनका मंदिर बन रहा है तो आप विघ्न क्यों पैदा कर रहे हैं? तो ये पॉलिटिक्स तो भैया बिल्कुल भी नहीं है, ये आप नोट कर लो। और जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि देश की संस्कृति सर्वोपरि है, चाहे वो सरकार के लिए हो चाहे किसी के लिए भी हो, उस दिन आप ये बात नहीं कहेंगे। अब आप उसके बाद धर्मों की समानता की बात करने लगेंगे। भारत भारतीय संस्कृति से चलेगा, भारत सऊदी अरब की संस्कृति से नहीं चलेगा, भारत वेटिकन सिटी की संस्कृति से नहीं चलेगा, भारत भारतीय संस्कृति से चलेगा। यही हमारे संविधान के पन्नों में भी वही उन्हीं के रामगद्दी के चित्र हैं। तो आपका यह कहना कि यह सब पॉलिटिकल इवेंट है, इससे बड़ी शर्मनाक कोई बात नहीं है। आज इस देश का प्रधानमंत्री आदि शंकराचार्य की तरह देश के कोने कोने में भारतीय संस्कृति का विस्तार कर रहा है। आप इसको राजनीति कहते हैं? हम हद कर दी। तुम वो क्या कहते हैं, वो करते थे, रोजा इफ्तार करते थे, हज कमेटी का ये करते थे, जाने क्या क्या आप करते थे। आप क्रिश्चियन के लिए बहुत कुछ करते थे। तब आपका ये पर्सनल मैटर भी नहीं होता था और तब आप धर्म की बात भी नहीं करते थे। तब तो आप खुलेआम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे और इस मामले में भी आप ही ने राजनीति करी, हम नहीं कर रहे हैं। अब साथियों, इसमें एक और वो है कि मंदिर साहब अपूर्ण है। कुछ लोगों ने कहा अरे भैया, पहले लक्ष्मण जी ने यहां लखनऊ में एक शिवलिंग रखा, वो मनकामेश्वर हो गया, मंदिर बाद में बना। रामेश्वरम ने राम जी ने शिवलिंग रख दिया, रामेश्वरम हो गया, मंदिर बाद में बना। ये भैया सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है। स्थापना मूर्ति की करके मंदिर कभी भी बनाया जा सकता है, ये भी एक व्यू है। दूसरा ये है कि मंदिर में कई हिस्से हैं, एक हिस्से में हमने प्रतिष्ठा कर दी, बाकी हिस्से बन रहे हैं, एक्सटेंशन हो रहा है। तो ये अपूर्ण वाली बात कहां से कर दी? और ये अपूर्ण वाली बात भी वही लोग कह रहे हैं जो ये सोचते हैं कि कोई व्यवधान हो जाए। आप साथियों कल्पना करिए, आज सरकार को कुछ हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, सरकार गिर जाए, आपका मंदिर रह जाएगा। यही
बात ये चाहते हैं, यही काम ये करना चाहते हैं। इसीलिए कोर्ट गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं। और 2019 में भी यही बात कांग्रेस ने कही थी कि निर्णय चुनाव के पहले ना आने पाए, इसके लिए अर्जी दी थी सुप्रीम कोर्ट में। आज भी ये चाहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा अभी ना होने पाए। भाई क्यों ना होने पाए? हम तो चाहेंगे जल्दी से जल्दी हो, व्यवधान ना हो, वरना भाई साहब अभी तो हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में कोई डाल देगा, प्राण प्रतिष्ठा रुक जाएगी, आपका राम मंदिर रुक जाएगा। कौन लोग हैं ये बातें कर रहे हैं? देश विरोधी, देशद्रोही, संस्कृति विरोधी, भारत विरोधी लोग ऐसी बातें कर रहे हैं कि किसी तरीके से व्यवधान पैदा हो। और ये हमारे अपने बीच के हैं। बाकी मैंने तो हजारों मुस्लिम भाइयों को देखा, वो उत्साहित हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है। पाकिस्तान तक से लोग आ रहे हैं और आप जो हैं, आपको बड़ी समस्या पैदा है। तो साथियों, ये जितनी भी तरह तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे तर्क हैं जो बहुत ही बेतुके हैं। किसी भी स्टेज पे कोई भी काम हो सकता है, और अगर इसको राजनीति से जोड़ करके आप सोच रहे हो चुनाव हार जाओगे, चुनाव आपको वैसे भी हारना है। अगर ये इवेंट ना भी होता तो भी आप बुरी तरह हारते, अभी भी आपको हारना है। तो इसलिए आप कृपया करके, जो दर्शक देख रहे हैं, वो इनको जवाब दें सोशल मीडिया पे। भैया तुम हारे हो, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं भारत विरोधी कि तुम कभी जीत ही नहीं सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।